एक ही साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। इंतखाबी कमीशन की तरफ से लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी। इस मरहले के तहत 17 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 4 इलाकों में होगी वोटिंग। इंतखाबी कमीशन ने वोट देने वालों के ज़ुमरों के बारे में एक इत्तलानामा किया जारी। लाजमी खिदमात पर तैनात अफराद के ज़ुमरे में डाक के वसीले से वोट डालने की सहूलत का मकसद किया गया बयान। मुल्क नौजवानों की ताकत के इख्तिराई जज्बे की मदद से इतनी तेज़ रफ्तार से फ़रोग पा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म एशिया का दूसरा मशहूर बाग बाग गुलिलाला रवा माह की 23 तारीख को सयाहों के लिए खोला जा रहा है। इन और दीगर खबरों की तफसील से कबल ये तिजारती वक्फा। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दुन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्रामस तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त। जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। अब पेश हैं खबरें तफसील के साथ। इंतखाबी कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। इस मरहले के तहत 17 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 4 इलाकों में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। इस मरहले के तहत तमिलनाडु के 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, मगरबी बंगाल में 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में 2-2, छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जज़ायर, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 1-1 सीट पर चुनाव कराए जाएंगे। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर में पहले मरहले में उधमपुर पार्लिमानी निशस्त के लिए वोट डाले जाएंगे। कागजात नामजदगी इस माह की 27 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल इस माह की 28 तारीख को होगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। इंतखाबी कमीशन ने वोट देने वालों के ज़ुमरों के बारे में एक इत्तलानामा जारी किया है जिसमें लाजमी खिदमात पर तैनात अफराद के ज़ुमरे में डाक के वसीले से वोट डालने की सहूलत का मकसद बयान किया गया है। इस फहरिस्त में मेट्रो, रेलवेज़, BSNL, बिजली और सेहत महकमे, आग बुझाने वाले अमले, डाक खिदमात, हवाबाजी, कुदरती आफात से निमटने के अमले, दूरदर्शन और आकाशवाणी के मुलाजमीन और मीडिया के वो अफराद जिन्हें कमीशन की तरफ से पोलिंग के दिन पोलिंग की खबरें देने का इख्तियार दिया गया हो शामिल हैं। ये अफराद इन आम इंतखाबात, कानून साज असम्बलियों और 13 रियासतों के 26 असम्बली हलकों में ज़िमनी चुनाव में पोलिंग के दिन ड्यूटी पर मौजूद रहते हुए डाक के जरिए अपना वोट दे सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात के लिए तारीखों के ऐलान के साथ ही मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी चुनावी सरगर्मियों में तेज़ी आने लगी है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने ओहदेदारों और कारकुनों को मज़ीद मुतहर्रिक कर रही हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से यहाँ राय दहिंदगान में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। इस हवाले से नौजवान वोटर काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ ऐसे वोटरों ने बात करते हुए कहा कि वो अपने हक की राय दही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इस साल एलिजिबल हो रही हूँ वोट डालने के लिए। मेरा मानना ये है कि जब एक इंसान जब एक सिटीज़न वोट डालता है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है जिससे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। जैसे हमारी कंट्री में 5 इयर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है तो उसका जो है वो 5 इयर्स के लिए अपनी सोसाइटी, अपना इकोनॉमिक स्टेटस या अपना सोशल स्टेटस बेटर कर सकता है अगर वो एक सही बंदे को रिप्रेजेंट कर सके। एक बंदे को कभी अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहिए क्योंकि वोट जो होता है वो वॉइस ऑफ पीपल होती है। वोट हमारा इट्स नॉट ओनली आवर राइट बट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक वोट से ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और जो कोई इससे इनहराफ करता है यानी मतलब वोट ना डाले
तो उसका फिर कोई हक नहीं होता कि वो चीज़ों की डिमांड करे, क्योंकि उसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं किया, उसने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इनकार किया. सो आई थिंक कि वोट इज नेसेसरी, सो दैट अच्छे लीडर्स हैं, अनबायस्डली हम अपने अच्छे लीडर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वो जाके जब ऐवानों में जाए वो हमारी बात कर सके, हमारी जो डिमांड्स होंगी, हमारी ज़रूरियात होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो वहाँ पर हायर अप्स के साथ शेयर करें, या उनके लिए वहाँ पर पॉलिसीज और स्कीम्स बने. उधर जिला इंतजामिया कुलगाम ने अहम स्टेक होल्डरों के इश्तिराक से आज पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलगाम में कई सरगर्मियों का इनेकाद किया, जिसका मकसद हक की रायदही की अहमियत के बारे में नौजवान वोटरों में बेदारी पैदा करना था. प्रोग्राम के दौरान बहसों मुबाहिसों, तबादला ख्याल और मालूमाती प्रेजेंटेशन का अहतमाम किया गया ताकि शुरका को वोटरों की रजिस्ट्रेशन, पोलिंग के तरीक़ेकार और उनके हक की रायदही का इस्तेमाल करने की अहमियत के बारे में रोशनास कराया जाए. उधर पार्लिमानी हलका के रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर राकेश मनहास ने आज पार्लिमानी हलका उधमपुर में आइंदा पार्लिमानी चुनाव के लिए नामजदगी अमल के खातिर नोटिफिकेशन जारी की. इस नोटिफिकेशन में इंतखाबात लड़ने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए टाइम लाइन और तौर तरीकों को वाज़ेह किया गया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक नामजदगी कागजात उम्मीदवारों या उनकी तजवीज़ कुनंदगान की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर या असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर वाक़ा कठवा में सुबह 11 बजे और दिन के 3 बजे के दरमियान छुट्टी के रोज़ के बगैर किसी भी दिन 27 मार्च तक जमा करा सकते हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत 1,25,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स और 110 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इको निज़ाम के साथ उभर रहा है. आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्टार्टअप्स महाकुंभ से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क नौजवानों की ताकत के इख्तिराई जज्बे की मदद से इतनी तेज़ रफ्तारी से फ़रोग पा रहा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती. वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब मुल्क 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए काम कर रहा है तो इस स्टार्टअप महाकुंभ की बड़ी अहमियत है. उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिहाई में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर शोबे में काफ़ी तरक्की की है. वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 45% से ज़्यादा स्टार्टअप्स की क़यादत ख़वातीन कर रही हैं. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवरोज़ के मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद दी है. एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आने वाला साल कामयाबी और तरक्की से पूर होगा और मुआशरे में इत्तेहाद की डोर मुस्तहकम होगी. नरेंद्र मोदी ने सबके लिए मसरत और भलाई की दुआ की है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नवरोज़ के पुरमसरत मौके पर सबको दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद दी है. एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने दुआ की है कि ये त्यौहार सबके लिए खुशी का पैगाम लेकर आए. कई दीगर सियासी व समाजी लीडरों ने भी नवरोज़ आलम के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है. इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन वगैरह शामिल हैं. जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा आर स्वाइन ने भी नवरोज़ के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है. जनाना कॉलेज अमेर रोड श्रीनगर में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड इनोवेशन पर मुनक्किदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई. इस मौके पर वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर परवेज़ क़य्यूम हुसैन मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे. उन्होंने मौजू के हवाले से तेज़ तर तरक्की की अहमियत पर रोशनी डाली. नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबे कश्मीर का एक इजलास आज श्रीनगर में पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद हुआ. इजलास में तंजीमी उमूरात और प्रोग्रामों के अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल, बिलखुसूस आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के मामलात ज़ेर बहस आए. शुरका ने अपने अपने इलाकों के लोगों के मसाइल उजागर करने के अलावा पार्टी सरगर्मियों और ज़मीनी सूरत हाल से इजलास को आगाह किया. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज शोपियां के ऋषिपुरा जैनपुरा का दौरा करने के दौरान वहां किसानों को दरपेश मामलात के बारे में जानकारी हासिल की. किसानों का कहना है कि महकमा रेलवे उनके मेवा बागात से होकर रेलवे लाइन बिछा रहा है जिससे उनकी रोजी रोटी मुतासिर हो सकती है. मकामी किसानों ने कहा कि अगर इस रेल प्रोजेक्ट को न रोका गया तो यहाँ की सेब सन्नत को दचका लग सकता है. पीडीपी सदर ने सरकार से अपील की कि वो मुतासिरा किसानों की तशवीश के पेश नज़र मुतबादिल इक़दामात करे.
हंदवारा हल्के में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन के सिलसिले का जारी रखते हुए पार्टी का एक और कन्वेंशन आज हंदवारा में मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन की सदारत करते हुए पार्टी प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन ने अवामी बहबूद के तई पार्टी के गैर मुतज़लज़ल अज़म का इआदा करते हुए पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की तरक्की पर मरकूज एजेंडा को निचली सतह पर फ़ाल बनाने के लिए चैंपियन बने और लोगों को पार्टी की लोग पहले पॉलिसी के बारे में आगाह करें। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि खान साहब सिमसान खुसूसन यारी खा गांव में लोगों पर आदमखोर चीते के बढ़ते हमले के बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आदमखोर चीते के हमले में एक लड़का अज़जान हुआ जबकि दूसरा जख्मी हो गया। उन्होंने इंतजामिया से जंगली जानवरों के हमलों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा किया। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आज टाउन हॉल त्राल और डिग्री कॉलेज पुलवामा में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट टीमों के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तरबियती प्रोग्राम में टीम मेंबरों को मुनसिफाना और साफ व शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी जानकारी दी गई। एशिया का दूसरा मशहूर बाग बाग गुलिलाला रवां माह की 23 तारीख को खोला जा रहा है। इस बार मज़कूरा बाग में मज़ीद पुरकशिश और रंग बेरंग ट्यूलिप फूल लगाए गए हैं जिनसे बाग की खूबसूरती और जाज़बियत में इजाफा हो गया है, जबकि बाग में सयाहों की सहूलियत के लिए बेहतर इंतजामात दस्तियाब रखे गए हैं। बाग में सयाहों की आमद का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है और इस बार यहाँ सयाहों की बारी आमद मुतवक्का है। कई सियासी और कई सयाहों ने दूरदर्शन के साथ बात करते हुए कहा। शहरी खास में 20 खवातीन का एक ग्रुप कदीम नमदासाजी के फ़न से जुड़कर इस कदीम फ़न में एक नई रूह डाल रही है ताकि कश्मीर की इस कदीम रिवायती नमदासाजी को दोबारा मकबूल बनाया जा सके, जिससे न सिर्फ कश्मीर में नमदासाजी की रिवायत बहाल हो रही है बल्कि इन खवातीन के लिए बेहतर माली वसाइल भी दस्तयाब हो रहे हैं। उड़ी में 20 मार्च 2019 को शहीद जवान रियाज अहमद गुजर खटाना को एसएसबी बटालियन बटमालू ने आज एक तकरीब के दौरान शानदार खराज अकीदत अदा किया और उनकी कुर्बानी और हुब्बुल वतनी के जज्बे को याद किया। इस मौके पर एसएसबी एहलकारों के अलावा शहीद जवान के अफराद खाना भी मौजूद थे। के अनंतनाग और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन में कश्मीर स्कॉस्ट ने मुश्तरका तौर ट्राइबल फील्ड डे और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम समेत सीड एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन के तहत अनंतनाग के कबायली किसानों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के इनेकाद का मकसद किसानों को कुदरती काश्तकारी के बारे में जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर स्कॉस्ट कश्मीर के माहिरीन ने कबायली किसानों को कुदरती काश्तकारी और साइंसी बुनियादों पर बीज और पौधे के बारे में आगाह किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कमेटी की तश्कील का मकसद कश्मीर के सिख फिरके को दरपेश हसास मामलात के अजाले को यकीनी बनाना है। कमेटी के मुंतखब मेंबरान ने कहा कि कश्मीर सूबे के सिख फिरके के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का बुनियादी मकसद है। जम्मू कश्मीर में अगले 2 रोज़ के दौरान मौसम आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ साथ बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तियार अहमद ने दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर को बताया कि अगरचे मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, ताहम 24, 27, 28 और 29 मार्च को भी चंद मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 29.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। आदाब।